नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं सर्वे ऑफ विलेज। इसके अंतर्गत हम किसी भी विलेज का सर्वे कैसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं। और ये एग्रीकल्चर पार्ट में रावे प्रोग्राम होता है, रावे इंटरवेंशन, उसमें ये टॉपिक है सर्वे ऑफ विलेज, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। जैसे हम किसी भी गांव में जाते हैं तो उसमें एक जनरल इन्फॉर्मेशन भरते हैं। नेम ऑफ विलेज, जो गांव का नाम है, तहसील का नाम है, डिस्ट्रिक्ट है, कितने डिस्टेंस पे उस गांव से कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हम फिल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पॉपुलेशन ऑफ विलेज। उस विलेज की पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने शिक्षित लोग हैं, कितने अशिक्षित लोग हैं, कितने कल्टीवेटर्स हैं, और कितने लेबर्स हैं, और किस कास्ट के कितने लोग हैं, ये सारा डिटेल वहाँ पर हम पंचायत ऑफिसर से या पटवारी से भी ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं लैंड यूज़ पैटर्न ऑफ विलेज। जहाँ वहाँ पे उस गांव में जो ज़मीन है, उस विलेज की टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, कितने एरिया में फॉरेस्ट है, कितना कल्टीवेटेड है, कितना अनकल्टीवेटेड है, कितना फैलो लैंड है, कितने इरिगेटेड है, ठीक है, कितने में हम सोविंग कर रहे हैं, कितने में नहीं कर रहे हैं, कितना ग्रॉस क्रॉप एरिया है, ये सारी चीज़ें हम इसमें फिल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द विलेज। जिस विलेज में हम सर्वे कर रहे हैं उस विलेज में इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे ट्यूबवेल कितना है, कैनल्स कितने हैं, टैंक कितने हैं, और भी अदर कोई सोर्सेस हैं अगर तो कितने नंबर ऑफ कितने हैं, और किस सीजन में हम क्या क्या यूज़ करते हैं उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर कोई भी कॉलम खाली रहता है, अगर वो चीज़ वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर नो या डैश कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी अवेलेबल इन विलेज। कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स, मशीनरी उस विलेज में अवेलेबल है, कितने एनिमल्स हैं हैंड्स द्वारा चलाए गए, कितने इक्विपमेंट इम्प्लीमेंट्स हैं, ट्रैक्टर्स है, थ्रेसर्स है, इलेक्ट्रिक पंप्स हैं, स्प्रेयर है, डस्टर्स है, कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में यहाँ पे नंबर में लिखना है, कितने अवेलेबल हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ विलेज। वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न जो है उसमें करंट का लिखना है कि सोयाबीन है, ज्वार है, कॉटन है, पैडी है, इसके बारे में डिटेल पूरा लिखना है। हाइब्रिड ले रहे हैं, लोकल ले रहे हैं, या कोई इम्प्रूव वैरायटी ले रहे हैं, कौन सी वैरायटी ले रहे हैं, कितने हेक्टेयर में ले रहे हैं, ये पूरा डिटेल यहाँ पर हमको लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं विलेज रेट्स प्रेवलेंस इन द विलेज। तो जो वेजेज रेट्स जो है वहाँ पर, मतलब जो खरीफ सीजन में हम सोविंग टाइम पे कितने मैन लगा रहे हैं, कितने वोमेन लगा रहे हैं, कितने एनिमल्स लगा रहे हैं, कितना ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं प्रति आवर, उसका जो है टोटल रेट्स लिखना है आरएस में, ठीक है। इंटरकल्चर में कितने लगा रहे हैं, हार्वेस्टिंग में कितने लगा रहे हैं, थ्रेसिंग में कितना लगा रहे हैं, इसी प्रकार रबी में हम कितना लगा रहे हैं, और समर सीजन में भी कितना लेबर लगा रहे हैं, मजदूरी कितना दे रहे हैं, उसके बारे में उसमें लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं हाउस होल्ड शेड्यूल। जब हम किसी भी फार्मर के बारे में चलते हैं, वहाँ पर बात करते हैं, तो उस फार्मर के बारे में पूरा डिटेल लिखते हैं, जिसमें नेम ऑफ फार्मर, कास्ट, विलेज, ब्लॉक और उसका मोबाइल नंबर। नेक्स्ट चलते हैं डिटेल्स अबाउट फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स जो किसान है उसके फैमिली में कितने लोग हैं, उसमें पूरा डिटेल भरना है कि लगभग कितने लोग हैं, और उनकी एज क्या है, कितने अशिक्षित लोग हैं, कितने प्राइमरी में पढ़े हुए हैं, कितने मिडिल में, कितने सीनियर सेकेंडरी में, कितने ग्रेजुएट में, कितनी एजुकेशन ले रखे हैं उसके बारे में लिखना है, ठीक है। और हेड जो है उससे क्या रिलेशन है और वो क्या करते हैं उसके बारे में डिटेल यहाँ पे भरना है। नेक्स्ट चलते हैं डिटेल्स अबाउट लैंड प्रोसेस्ड बाय द कल्टीवेटर्स या फार्मर्स। मतलब टोटल लैंड एरिया उसके पास कितना है, कितने एरिया में, हेक्टेयर में, कितने में है परमानेंट, कितनी प्रति भूमि वो छोड़ रहा है, करंट में कितनी प्रति भूमि है, कितने एरिया में वो सोविंग करेगा, कितना इरिगेशन एरिया है, ये पॉइंट पहले भी आ चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हमें भरना है, एरिया लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं डिटेल्स ऑफ लाइव स्टॉक पोजीशन। उस फार्मर के पास लाइव स्टॉक पोजीशन में कितनी चीज़ें क्या क्या अवेलेबल हैं, जैसे नंबर ऑफ एनिमल्स कितने अवेलेबल हैं, जिसमें बुलक और बुफेलो और काउज,
तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं तो उसमें लिखना है, नहीं अवेलेबल है तो नो लिख देना है या डैश कर देना है। उस जो भी चीज़ें हैं, जो भी एनिमल्स हैं, उसके बारे में उसकी एज क्या है, हमने कब परचेस किया था और क्या रेट था, इसके बारे में यहाँ डिटेल लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं फार्म मशीनरी। फार्म में कितनी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे ट्रैक्टर है, ठीक है, और का ट्रैक्टर है तो उसमें जो है कब ट्रैक्टर लिया गया था, कब परचेस किया गया था, कितना प्राइस है, कल्टीवेटर्स हैं, प्लॉगिंग है, सीड ड्रिल है, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में डिटेल यहाँ पे लिखना है कॉलम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं इन्वेंट्री ऑफ रेसिडेंशियल एंड फार्म स्ट्रक्चर। उसका फार्म स्ट्रक्चर कैसा है और किस वर्ष जो है कंस्ट्रक्शन हुआ था, किस प्रकार का कंस्ट्रक्शन हुआ था और कितना लगभग उसका वैल्यू था। उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन में चलते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन में हमें कितने अमाउंट हमने लोन ले रखा है और कितना हमको कीमत उसका देना हो, लोन देना है, सोर्सेस ऑफ लोन कितने हैं, मतलब सोर्स क्या था और पर्पस क्या था लोन का, ये सारी चीज़ें उसमें भरना है। नेक्स्ट नंबर ड्यूज रिसीवेबल, मतलब जो हमें सारी चीज़ें देनी हैं, कल्टीवेटर्स के देने हैं या ट्रेडर्स के देने हैं, आड़तिया के देने हैं, ये टोटल जो चीज़ें यहाँ पे हमें देनदारियाँ हैं उसके बारे में हम डिटेल लिखते हैं। उसके बाद जो है नेटवर्थ इजकल टू टोटल असेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज़। नेटवर्थ निकल आएगा जब हम जो कुल संपत्ति होती है और उसमें जो है जो देने वाली राशि है उसमें जब माइनस कर देंगे तो हमें नेटवर्थ निकल आएगा। नेक्स्ट चलते हैं डिटेल्स ऑफ लेबर यूज्ड फॉर द इम्पोर्टेंट क्रॉप ग्रोन बाय द सेलेक्टेड फार्मर्स। मतलब कि किसी भी फार्मर का जब हम कोई एक क्रॉप के बारे में लेते हैं, जैसे मान लीजिए नेम ऑफ क्रॉप, अगर हमने यहाँ कोई एक क्रॉप ले लिया है स्पेशल और कितने एरिया में है ये लिखेंगे, और उसमें प्लॉगिंग कर रहे हैं, हैरोइंग कर रहे हैं, लेवलिंग कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, मैन्योरिंग कर रहे हैं, सीड रेजिंग कर रहे हैं, सोइंग कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसमें ह्यूमन लेबर कितना लगा रहे हैं, फैमिली लेबर कितना लगा रहे हैं, कितना हायर किए हुए हैं, एनिमल्स है तो एनिमल्स कितना अवेलेबल है अपने पास, कितना हम हायर कर रहे हैं, अगर मशीनरी यूज़ कर रहे हैं तो मशीन्स में कितना हमारे पास अवेलेबल है और कितना हायर किए हुए हैं, इसके बारे में हमें डिटेल लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं डिटेल्स ऑफ मटेरियल्स यूज्ड एंड एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वन इम्पोर्टेंट क्रॉप ग्रोन बाय द सेलेक्टेड फार्मर्स। इसमें भी एक क्रॉप्स के बारे में कोई लेते हैं तो उस क्रॉप्स के बारे में यहाँ पे लिखते हैं क्रॉप्स का नाम और यहाँ लिखते हैं कितने एरिया में वो क्रॉप्स है। उसके बाद फैमिली लेबर है, फैमिली लेबर कितना यूज़ कर रहे हैं उसका, या फिर अगर हायर किए हुए हैं तो हायर में उसकी कितने प्राइस कितना दे रहे हैं, पर यूनिट कितना कॉस्ट आ रहा है, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं। इंसेक्टिसाइड का खर्च कितना है, पेस्टिसाइड का, सीड का, मशीनरीज का, एनिमल्स का, इरीगेशन का, लैंड रेवेन्यू का, जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें यहाँ डिटेल भरना है। नेक्स्ट चलते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट भी ये पीछे से लिया गया है, जैसे कि इसमें लिखा है कॉस्ट A1 इजकल टू सीरियल नंबर 12 एंड सीरियल नंबर 12 एंड 13। मतलब कॉस्ट A1 किसको बोलेंगे, कॉस्ट A1 जो हम बोलेंगे वो बोलेंगे 12 एंड 13, मतलब ये 12 नंबर पे है, टोटल सीरियल नंबर 2 to 11, मतलब ये जो सीरियल नंबर 2 से लेके 11 तक सारी चीज़ें हैं वो होता है कॉस्ट A1, और प्लस इसमें हम जोड़ देंगे इसको इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल ऑन सीरियल नंबर 12 @10%। ठीक है, तो ये निकल आएगा क्या, कॉस्ट A1। ठीक है, इसी प्रकार कॉस्ट 2 भी इसी प्रकार निकलता है। इस प्रकार ये सारे पॉइंट्स पीछे दिए गए हैं, उसी से अकॉर्डिंग फीड करके निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं पर्टिकुलर्स में ग्रॉस इनकम निकालते हैं। ग्रॉस इनकम में कितना मेन प्रोडक्ट है, कितना बाई प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी में हमने यूज़ किया है, प्राइस क्या है पर यूनिट, टोटल कॉस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हमको लिखना है। नेट इनकम में ग्रॉस इनकम माइनस टोटल कॉस्ट कर देंगे तो ग्रॉस नेट इनकम निकल आएगा। नेक्स्ट पॉइंट में है क्रॉप प्रोडक्शन रिकॉर्ड। क्रॉप प्रोडक्शन में कितना क्रॉप प्रोडक्शन हुआ है, वैरायटी क्या थी, कितने हेक्टेयर में था, कितना मेन प्रोडक्ट था, कितना हमने प्रोडक्ट खरीदा था, ठीक है, और कितने हेक्टेयर में था, और इसमें जो है कितने कुंटल में प्रोडक्शन हुआ था, वो सब कुंटल में है इसमें लिखते हैं। उसके बाद क्या है डिस्पोजल ऑफ फार्म प्रोड्यूस, तो डिस्पोजल कितना कर रहे हैं, मतलब कि कितना हम सेल कर रहे हैं, कितना हम प्रोड्यूस किए हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं, क्रॉप कौन सी क्रॉप है, फिर उसमें प्रोड्यूस कितना हमने किया है और कितना हम कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद क्वांटिटी सोल्ड, मतलब हम कितनी क्वांटिटी में उसको सोल्ड कर रहे हैं, कितने कुंटल, और उसका रेट क्या है और टोटल लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फैमिली बजट ऑफ द फार्मर। फैमिली का बजट के अकॉर्डिंग इसमें हम कौन सी क्रॉप्स हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, उसमें कितना हम प्रोड्यूस किए थे और कितना हम परचेस किए थे, ठीक है, और टोटल वैल्यू कितनी हुई और टोटल परसेंटेज कितना हुआ। ठीक है, इस प्रकार इसको निकालते हैं। जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसके सामने उसको परचेस किए हैं या फिर हमारे पास प्रोडक्शन है उसके बारे में डिटेल लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है
अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू विलेज डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि अगर विलेज में कोई प्रोसेसिंग यूनिट है, कोई घानी ऑयल से रिलेटेड है, कोई इंडस्ट्री है छोटी मोटी, या लेदर कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं, वी कीपिंग, शुगर कैन, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों का अगर कोई भी चीज़ है तो कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितने एम्प्लॉई हैं जो काम कर रहे हैं, या ठीक है, इसके बारे में डिटेल लिखना है हमको। नेक्स्ट पॉइंट में है एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में अगर रोज़गार की संभावना है तो कितने परसेंट, कितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं, कितने हावर काम कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल लिखना है, ठीक है। प्रोडक्शन में कितने काम कर रहे हैं, रीजनरेशन में कितना काम कर रहे हैं, अगर रोड में कितना काम कर रहे हैं, अगर सोशल फॉरेस्ट्री में है उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, कोई माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उसमें कितना लोग काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हो गए फॉरेस्ट से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अगर कोई सी इंस्टीट्यूट से हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने के लिए कोई भी फाइनेंस लिए हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से, या गवर्नमेंट लोन से, कमर्शियल बैंक से, या आरआरबी से, तो जिस प्रकार का लोन लिए हुए हैं, कितने अमाउंट में लिए हुए हैं, इसका डिटेल लिखना है। और इसी प्रकार सेकंड पॉइंट में लिखा है प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक से लिए हैं, कमर्शियल बैंक से, टोटल मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म क्रेडिट कितना लिए हुए हैं, टोटल डायरेक्ट क्रेडिट कितना लिए हुए हैं, उसके बारे में डिटेल हमको फिल करना है। नेक्स्ट पॉइंट में है प्रेवलिंग मार्केटिंग चैनल फॉर सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मतलब कि जो भी हम मार्केटिंग चैनल किस प्रकार का अपना रहे हैं, सीरियल में किस प्रकार का अपना रहे हैं, पल्सेस में, ऑयल में, फ्रूट में, वेजिटेबल्स में, फॉरेस्ट में। जैसे कि क्या है कि अगर सीरियल क्रॉप्स में अगर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन को हम प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक किस बेस पे पहुंचा रहे हैं, किस प्रकार की मार्केटिंग चैनल यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में हमको डिटेल लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में है नंबर ऑफ कोल्ड स्टोरेज प्रेवलिंग इन द डिस्ट्रिक्ट। अगर उस डिस्ट्रिक्ट में कोई कोल्ड स्टोरेज है तो कोल्ड स्टोरेज के बारे में लिखना है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, किस चीज़ों को हम वहाँ स्टोर करते हैं, कितनी उसकी कैपेसिटी है और उसका चार्ज पर मंथ कितना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम एंड अदर स्कीम इन ऑपरेशन इंक्लूडिंग ट्राइबल स्कीम। अगर कोई स्कीम चल रही है जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है, तो उसमें उस स्कीम के बारे में हमको डिटेल लिखना है, उससे कौन कौन सी फ़ायदे हैं उसके बारे में हमको डिटेल लिखना है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट में है सेवन्थ में डिटेल्स ऑफ माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। अगर कोई इरिगेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट चल रहा है तो उस प्रोजेक्ट के बारे में लिखना है, कितने नंबर में कितने मतलब प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके बारे में लिखना है, और कितना एरिया लगभग कवर हुआ है उसके बारे में लिखना है। इसी प्रकार सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इन विलेज एंड क्लस्टर, अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहा है जैसे स्व सहायता समूह वगैरह चलता है तो उसके बारे में लिखना है हमको, कितने स्व सहायता समूह चल रहे हैं। नंबरिंग इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 1 2 है, ठीक है। तो और ग्रुप ऑफ पर्सन, जो भी पर्सन है उसके बारे में लिखना है, एक्टिविटी क्या है और एम्प्लॉय कितने हैं, एम्प्लॉयमेंट कितने, रोजगार की संभावना उसमें है, कितने लोग उसमें लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट पॉइंट है इसमें फाइनल रिपोर्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ विलेज। उसमें हमने किस लोकेशन में हमने काम किया, इंस्टीट्यूशन, फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड हुई, और क्रॉपिंग पैटर्न क्या था, रिपोर्ट अबाउट द फार्मर का और रिसोर्सेज ऑफ फार्मर, टेक्नोलॉजी स्टेटस लिखना है, फैमिली बजट एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ फार्मर लिखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्वे ऑफ विलेज, जिसमें हम विलेज का सर्वे किए और विलेज के बारे में हमने जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका जानकारी लिए। ये चीज़ें हमको बाद में भी काम आ सकती हैं मार्केटिंग टाइम पे। मार्केटिंग जब हम करते हैं किसी भी कंपनी का, तो मार्केटिंग टाइम पे हमको ये पता चलता है कि हमें किसान से किस प्रकार बात करना चाहिए। वो चीज़ पॉसिबल है अगर हम रावे अच्छे तरीके से करते हैं तो हमें ये भी प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।